2014 के आने के बाद से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जितनी योजनाएं गरीब तबके के लिए बनाई, सर्व समाज के लिए बनाई, उसमें एक बहुत बड़ी हिस्सेदारी पसमानदा मुस्लिम समाज को भी मिली। जब पसमानदा समाज ये कहता है कि हाँ हमें योजनाओं का लाभ मिला, और हमारे आंकड़ों के अनुसार लगभग 37% पसमानदा मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार की योजनाओं का लाभ मिला। मेरा ऐसा मानना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में पसमानदा मुस्लिम समाज की भागीदारी सरकार के वोट परसेंट बढ़ाने में अच्छी खासी तादाद में रहेगी। ये एक मिथ्या है कि मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देता। इस वक्त मेरे साथ बात करने के लिए अखिल भारतीय पसमानदा समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष जावेद मलिक जी हैं, जो मुरादाबाद में कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। जावेद जी, 2024 का लोकसभा चुनाव नज़दीक है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप पर है, क्या कुछ कहना है, किस तरीके से लोगों के बीच में जाना है और लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं? 2014 के आने के बाद से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जितनी योजनाएं गरीब तबके के लिए बनाई, सर्व समाज के लिए बनाई, उसमें एक बहुत बड़ी हिस्सेदारी पसमानदा मुस्लिम समाज को भी मिली है। इन्हीं बातों को लेकर, उन्हीं योजनाओं को लेकर और ये बताने के लिए कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने आपके लिए क्या किया है, माननीय योगी जी ने आपके लिए क्या किया है, उन योजनाओं का हवाला देकर हम बताते हैं और पूछते हैं कि आपको योजनाओं का लाभ मिला या नहीं मिला। जब पसमानदा समाज ये कहता है कि हाँ हमें योजनाओं का लाभ मिला, और हमारे आंकड़ों के अनुसार लगभग 37% पसमानदा मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार की योजनाओं का लाभ मिला, और इसी के नाते हम उन लोगों से आह्वान करते हैं, पसमानदा मुस्लिम समाज से इस बात का आह्वान करते हैं कि वो इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट करें। और पसमानदा मुस्लिम समाज भी आगे बढ़ चढ़कर इन कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहा है, और निश्चित रूप से मेरा ऐसा मानना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में पसमानदा मुस्लिम समाज की भागीदारी सरकार के वोट परसेंट बढ़ाने में अच्छी खासी तादाद में रहेगी। लगातार प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर जा रहे हैं, आज मुरादाबाद पहुंचे हैं, मुरादाबाद में भी कार्यक्रम करा है, क्या लोग जुड़ना है? एक जो भ्रम की स्थिति नेताओं के द्वारा बनाई जाती है, बाकी कहना है कि मुसलमान भाजपा को वोट नहीं देता, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, क्या मैं संदेश लेकर पहुंच रहे हैं? ये एक मिथ्या है कि मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देता। अब इलेक्शन कमीशन का जब डाटा आता है तो उसमें ख़ास तौर से निश्चित रूप से दिखाई देता है कि जहां 100% मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं, ऐसे बूथों पर 300, 400, 500 की तादाद में मुसलमानों की वोट मिलती है, और भारतीय जनता पार्टी को इस बार प्रचंड बहुमत में लाने के लिए भी पसमानदा मुसलमान वोट करेगा। झारखंड के राज्यसभा सांसद हैं, अब तक 300 करोड़ के नोटों की गिनती हो चुकी है। ब्लैक मनी को कुछ समय पहले उन्होंने ट्वीट भी करा था, सोशल मीडिया पर कहा था, और कई नेताओं पर आरोप भी लगाए थे कि उनके द्वारा ब्लैक मनी इकट्ठा कराया जा रहा है। अब उनके पास इस तरीके से ब्लैक मनी निकला, क्या कहेंगे? कांग्रेस का और करप्शन का पुराना नाता है, न कांग्रेस करप्शन के बगैर रह पाएगी और न करप्शन कांग्रेस के बिना रह पाएगा। तो ये तो मोहब्बत की दुकान में लूट का सामान भरा जा रहा है। जनता को लूट खसोट करके कांग्रेस के नेताओं ने, सांसदों ने, विधायकों ने, मंत्रियों ने जो पैसा भरा है उसको माननीय मोदी जी कार्रवाई करेंगे, और किसी को भी लूट का सामान इकट्ठा करने की इजाज़त इस देश के अंदर नहीं रहेगी। ये मेरे साथ मुरादाबाद में बात करने के लिए पसमानदा समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष जावेद मलिक साहब थे, जिनके द्वारा साफ तौर से कहा गया इस बार लोकसभा चुनाव में मुसलमानों को वो लोग जोड़ेंगे और मुसलमान भाजपा को मतदान करेगा। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद।